हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर्स। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, करंट ट्रांसफार्मर का जो सिलेक्शन पैरामीटर्स है फ्रेंड्स। अगर आपको करंट ट्रांसफार्मर खरीदना है तो आपको क्या पैरामीटर्स को आपको सेलेक्ट करके आपको खरीदना चाहिए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। इसमें हम जो क्रिटिकल पैरामीटर्स है जो हमको बहुत ही ज़रूरी है उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। चलो शुरू करेंगे आज की हमारा वीडियो। पहले हमारा जो IEC या IS स्टैंडर्ड है 60044-1 में फ्रेंड्स, जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर का रेटेड प्राइमरी करंट है, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू से ये दिया गया है फ्रेंड्स। ये वैल्यू से और इसका मल्टीपल्स हो सकते हैं, ये डेसिमल मल्टीपल्स। जैसे हमको करंट ट्रांसफार्मर आप देखेगा तो ऐसे ही मिलेगा फ्रेंड्स। आपको 10 एम्पियर मिलेगा, 12.5 मिलेगा, 15 या 20 एम्पियर, 25, 30, 40, 50, 60, 75 एम्पियर, या नहीं ये तो 100 एम्पियर, 125 एम्पियर, 150 एम्पियर। ऐसे इसका मल्टीपल्स ऑफ 10 या मल्टीपल्स ऑफ हंड्रेड्स, ऐसा इसका डेसिमल मल्टीपल्स में ही हो सकते हैं फ्रेंड्स। आप देखेगा तो ये हमारा IS स्टैंडर्ड है, IS और IEC स्टैंडर्ड है। ऐसे आपको कोई भी सीटी देखेगा तो आपको इसी रेंज में ही आपको मिलेगा फ्रेंड्स। इस रेंज का फॉर एग्जांपल 75/1 एम्पियर या 5 एम्पियर, ऐसा जो प्राइमरी का जो स्टैंडर्ड वैल्यू से आपको दिया गया था हमारा IEC स्टैंडर्ड में फ्रेंड्स, या वही स्टैंडर्ड हमारा IS का भी सेम कोड है, तो स्टैंडर्ड में दिया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा जो टर्मिनल्स है, जो टर्मिनल्स का नोटेशन फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही करंट ट्रांसफार्मर का पहले वीडियो में भी बता दिया था। जो हमारा IS और IEC स्टैंडर्ड में इसको प्राइमरी टर्मिनल्स को, जैसे ये सिंगल रेशियो ट्रांसफार्मर है फ्रेंड्स, इसमें प्राइमरी को जो करंट इनिशिएट स्टार्ट होते हैं इसको P1 बोलते हैं, और जो करंट लीव कर रहा है इसको P2 बोलते हैं। ऐसा हमको S1 S2 बोलते हैं सेकेंडरी टर्मिनल्स को। ऐसा हमारा इन केस हमारा मल्टी रेशियो ट्रांसफार्मर है, उसमें क्या होते हैं फ्रेंड्स, हमको P1 P2 तो प्राइमरी सेम ही है, लेकिन सेकेंडरी है। ऐसे P1 का करस्पॉन्डिंग ही S1 और इसका बाद S2 S3 इसी सीक्वेंस में ही चालू करना है फ्रेंड। इन केस और भी टाइपिंग है तो S1 S2 S3 S4 S5 ऐसे ही चालू करने हैं फ्रेंड्स। तो P1 का साथ S1 रहेगा और बाकी ऐसे ही आगे कंटिन्यू होगा। इन केस हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है, मतलब मल्टीपल सेक्शन में दिया है, फॉर एग्जाम्पल 2 सेक्शन में दिया है फ्रेंड्स। प्राइमरी वाइंडिंग है, पहले P1 C2 है, दूसरा C1 P2 है, और सेकेंडरी सिंगल है S1 S2 है। ये दिया गया इसीलिए आपको चाहिए तो प्राइमरी को या पैरेलल कर सकते हैं या सीरीज में बना सकते हैं इसको, इसके लिए दिया गया है फ्रेंड्स। और चौथा कनेक्शन है हमारा इन केस ऑफ हमारा मल्टी कोर सीटी है, जिसमें हमारा ये मोस्टली हमको जितना भी करंट ट्रांसफार्मर्स हमको दिखते हैं फ्रेंड्स, ये सब मल्टी कोर के CTC मिलते हैं उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारा करंट ट्रांसफार्मर दिया तो उसमें आपको मीटरिंग का CT भी मिलेगा, कोर 1 मीटरिंग हो सकते हैं, कोर 2 प्रोटेक्शन हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा मतलब कॉम्बिनेशन में ही मिल जाते हैं फ्रेंड्स हमको। ठीक है, इसीलिए तो मोस्टली या नहीं है तो हमको बहुत बार क्या होता है PS क्लैश और प्रोटेक्शन का कॉम्बिनेशन भी देते हैं। ऐसा मतलब कॉम्बिनेशन में ही देते हैं, मतलब कोर मतलब मल्टीपल कोर देते हैं फ्रेंड्स। उसमें क्या करते हैं P1 P2 है, जो P1 का पास वाला 1S1 1S2 फर्स्ट कोर का टर्मिनल है, ऐसा 2S1 2S2, ऐसा 3S1 3S2 ऐसा नोटेशन देते हैं फ्रेंड्स। या नहीं है तो ऐसा यस 1 1 मतलब सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दोनों में 1 1 है, ऐसा 2 1 है, ऐसा सुपरस्क्रिप्ट में 2 1 2 का आता है, ऐसा सुपरस्क्रिप्ट में S3 1 2 का आता है फ्रेंड्स, ऐसा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा नोटेशन है, ये हमारा स्टैंडर्ड में दिया गया है फ्रेंड्स। ऐसे ही नोटेशन आपको हर करंट ट्रांसफार्मर में मिलते हैं। अगर उस करंट ट्रांसफार्मर हमारा जो IS है IEC 60044 से मतलब इस कंप्लेंट से बना हुआ तो हमको ऐसे ही मिलते हैं, और इसका प्राइमरी का एम्पियर भी ऐसे हमको मिलते हैं फ्रेंड्स, ये और इसका मल्टीपल्स में मिलते हैं हमको। नेक्स्ट हमारा जो वाइंडिंग्स का हमारा जो ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग है बेसिकली, और इसका प्राइमरी इनकेस वून टाइप ट्रांसफार्मर है तो इसका वाइंडिंग का इसका टेम्परेचर राइज भी लिमिट दिया गया है फ्रेंड्स इसका IEC में। वो क्या होते हैं, अगर इनकेस ऑफ सारे ऑयल इमर्स्ड है तो इनकेस करंट ट्रांसफर ऑयल इमर्स्ड है तो इसका टेम्परेचर राइज है 60 डिग्री है, क्योंकि ऑयल का वजह से ये कूलिंग होते हैं इसका
और इन केस ऑयल इमर्स्ड एंड हेर्मेटिकली सील्ड है फ्रेंड्स, पूरा सील्ड है तो वो 65 डिग्री से, इन केस ऑयल का मतलब इमर्स्ड है और बिटुमिनस कॉम्पाउंड है तो 50 डिग्री है फ्रेंड्स। अगर इन केस वो इसमें नहीं आता है फ्रेंड्स, इमर्स्ड नहीं है और बिटुमिनस कॉम्पाउंड भी नहीं है, तो ये इसका कोड दिया था टेम्परेचर का, इसके हिसाब से वाई है तो 45 है, क्लास ये है तो 60 डिग्री से टेम्परेचर क्लास, और टेम्परेचर क्लास ये है तो 75 है, टेम्परेचर क्लास बी है तो 85 है, टेम्परेचर क्लास एफ है तो 110 डिग्री से, और टेम्परेचर क्लास एच है तो ये 135 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम ऑपरेट करा सकते हैं फ्रेंड्स इसको। नेक्स्ट हमारा जो मेन है, हमको जो सिलेक्शन करना है फ्रेंड्स, वो डिपेंडिंग अपॉन यूज़ है। हमको मैं पहले पे वीडियो में भी बताया था करंट ट्रांसफार्मर का, हमको डिपेंड्स ऑन पर्पज है, जो जैसे यूज़ कर रहे हैं हमको उसकी बेसिस में हमको करंट ट्रांसफार्मर है, मेजरिंग करंट ट्रांसफार्मर भी हो सकते हैं, वो हमारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, हमारा मीटर्स के लिए या सिमिलर ऑपरेटर्स के लिए अगर फीड कर रहे हैं, उसको हम मेजरिंग करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और दूसरा हमारा प्रोटेक्शन करंट ट्रांसफार्मर है। प्रोटेक्शन करंट ट्रांसफार्मर में फिर से दो तरफ की कैटेगरी में करंट ट्रांसफार्मर हो सकते हैं। एक पी क्लास सी टी है, वो प्रोटेक्शन सी टी है एक। दूसरा हमारा स्पेशल पर्पज मतलब पी एस या एक्स क्लास सी टी बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। पहले हमारा मेजरिंग सी टी में, उसमें सिलेक्शन हम लोग क्राइटेरिया क्या क्या रहते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारा सी टी आर मतलब हमारा करंट ट्रांसफार्मर रेशियो है, जैसे हमारा 100/1 एम्पियर है या 250/1 एम्पियर है या 5 मतलब 250/5 एम्पियर है, ये हमारा सी टी आर हमको डिसाइड करना पड़ते हैं। इसके बाद हमारा बर्डन है, जो वी ए रेटिंग है करंट ट्रांसफार्मर का, इसका हम डिसाइड करना पड़ते हैं फ्रेंड्स। ये नेक्स्ट एक्यूरेसी क्लास है फ्रेंड्स, जो हमारा मेजरिंग कर रहा है सी टी, इसका हमारा एक्यूरेसी क्लास है, जो 0.1 एक्यूरेसी है, 0.1 0.2 एक्यूरेसी है, 0.51 ऐसा एक्यूरेसी क्लास हमको चूज़ करना पड़ता है फ्रेंड्स। और जितना कम चूज़ करेगा तो उतना रेशियो एरर कम होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी फैक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसके बारे में इस वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ये सारे के सारे सी टी आर, बर्डन और एक्यूरेसी क्लास तो हम इसकी पहले वीडियोस में भी हम इन डिटेल ही समझाया था फ्रेंड्स। स्पेशली जो सैचुरेशन ऑफ करंट ट्रांसफार्मर में इसका बर्डन के बारे में इन डिटेल हमने समझाया था फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हमारा प्रोटेक्शन सीटी है फ्रेंड्स, जिसका हम लोग प्रोटेक्शन रिलेस के लिए हमारा यूज़ कर रहे हैं। इसका इसका ऊपर जो भी हम सीटी कनेक्ट कर रहे हैं वो प्रोटेक्शन रिलेस को ही कनेक्ट कर रहे हैं। और इस सीटी को हमको सेलेक्ट करने के लिए हमको सेम है सी टी आर, सी टी रेशियो और बर्डन तो सेम है, वी ए रेटिंग तो चाहिए ही चाहिए। और नेक्स्ट है हमारा एक्यूरेसी क्लास है फ्रेंड्स, एक्यूरेसी क्लास है, जैसे ये प्रोटेक्शन का एक्यूरेसी क्लास है, प्रोटेक्शन सिटी में ये हमारा 5P क्लास है या मतलब 5P क्लास है या 3P क्लास है या 10P क्लास है, ऐसा हमारा स्टैंडर्ड में दिया गया था क्या एक्यूरेसी क्लास है। इसके बारे में भी हम पहले वीडियोस में बताया था, लेकिन एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर का बारे में नहीं बताया था अभी तक, इसीलिए इस वीडियो में आगे हम एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर के बारे में इन डिटेल हम समझ लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा प्रोटेक्शन क्लास का सीटी है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोटेक्शन सीटी के अंदर एक और आते हैं, ये स्पेशल पर्पस पी एस आर एक्स क्लास सीटी है फ्रेंड्स। स्पेसिफिकली हमारा यूनिट प्रोटेक्शन में जो हम करंट ट्रांसफॉर्मर्स यूज़ करते हैं उसमें यूज़ करते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है सी टी आर और नी पॉइंट वोल्टेज होते हैं फ्रेंड्स। जो नी पॉइंट वोल्टेज है ये बेसिकली इस पी एस क्लास सिटी से कस्टमाइज सिटीज होते हैं फ्रेंड। इसका नी पॉइंट वोल्टेज हमको बताना पड़ता है कितना है, इसके हिसाब से हमारा मैन्युफैक्चरर है मतलब इसको मैन्युफैक्चर करते हैं फ्रेंड्स। जैसा बाकी सिटीज़ का क्या है, इसका स्टैंडर्ड में डिफाइन कर दिया था, इसका स्टैंडर्ड में इसका क्या क्लास होना चाहिए, क्या लिमिट फैक्टर होना चाहिए, इसको आगे वीडियोस में हम बता देंगे। ऐसे मेजरिंग सिटीज़ में भी बता दिया था। मतलब हमको मतलब ये मतलब नॉर्मल स्टैंडर्ड सिटीज़ का मिलते हैं ये सब मेजरिंग और प्रोटेक्शन क्लास सिटी का, लेकिन जिसको हमको हमारा स्पेसिफिक हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए, तब हमको स्पेशल पर्पस पी एस आर एक्स क्लास का सिटी हम लोग चूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ये पर्टिकुलरली हमको यूनिट प्रोटेक्शन से डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, रिस्ट्रिक्टेड एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन या बस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इस उस जगह हमको यूज़ होते हैं फ्रेंड्स।
ठीक है, चलो हम शुरू करेंगे। पहले हमारा जो मेजरिंग करंट ट्रांसफार्मर का जो इसका जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर बोला था हमारा इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी और सिक्योरिटी फैक्टर के बारे में फ्रेंड्स। जो इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी और सिक्योरिटी फैक्टर क्या होता है फ्रेंड्स, ये इसका फॉर्मूला है। जो ये बेसिकली हमारा जो मेजरिंग का सीटी में जो भी हमारा सेकेंडरी में कनेक्ट हुआ था, हमारा जितना भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है या इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, उसकी एक करंट लिमिट होगा फ्रेंड्स, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा 100/1 एम्पियर का सीटी है, तो जो हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जितना भी हमारा एम्पियर मीटर है या नहीं है, तो कोई इंडिकेटर मीटर है, कोई भी हमारा है डिजिटल मीटर से, वो सब है। अगर इन केस वो 100/1 एम्पियर सीटी है, तो ये 1 एम्पियर तो इसका रेटेड करंट तो हो सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट्स का। इस इंस्ट्रूमेंट्स का तो कुछ ऊपर तो होगा इसका सेफ्टी के लिए। सो बेसिकली यही है कि ये पैरामीटर इनडायरेक्टली डिफाइन करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स का जो सेफ्टी या सिक्योरिटी का पैरामीटर है फ्रेंड्स। ये बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट का जो लिमिट है, जो इंस्ट्रूमेंट्स कितना एम्पियर तक सेकेंडरी में लिमिट का मदद से इसका रेटिंग क्या है इंस्ट्रूमेंट का जो लिमिट है, बाई इसका जो सीटी है। अगर इनकेस सेकेंडरी में आप बात करेगा तो सीटी जो इंस्ट्रूमेंट्स है सेकेंडरी में फॉर एग्जांपल 1.5 एम्पियर, अगर ये 100/1 का सीटी है, तो अगर इनकेस ये 1.5 एम्पियर है इसका इंस्ट्रूमेंट्स का जो रेटिंग है, तब इसका आएगा फ्रेंड्स 1.5 है, इसका रेटेड सेकेंडरी करंट है 1 आएगा, सो इसका इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी फैक्टर 1 होगा फ्रेंड्स। अगर आप प्राइमरी में इसको डिवाइड करेगा तो 100, मतलब ये प्राइमरी में करेगा तो 1.5 एम्पियर प्राइमरी में 150 एम्पियर होगा, बाय रेटेड प्राइमरी एम्पियर 100 है, सो 1.5 होगा फ्रेंड्स। प्राइमरी और सेकेंडरी में किसी में भी कैलकुलेट करो, बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट्स का जो मतलब जो मैक्सिमम करंट है इंस्ट्रूमेंट्स में कितना लेकर जा सकते हैं, वो ही इसको बताता है फ्रेंड्स। तो अगर इंस्ट्रूमेंट को जो हमारा मेजरिंग सिटी में जो इंस्ट्रूमेंट्स को मैक्सिमम करंट उतना ही लेकर जाना है, उतना ही लिमिट करना है, तो हमको सीटी में क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स। आपको सीटी का सैचुरेशन में हम इन डिटेल बताया था। जब सीटी का सैचुरेट होता है, इसका जो सेकेंडरी टर्मिनल्स में जितना भी बर्डन कनेक्ट होते हैं उसमें करंट बिल्कुल नहीं जाता है फ्रेंड्स। सो बेसिकली अगर हमने जो इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी फैक्टर कितना है, इसका अगर इंस्ट्रूमेंट को जो मैक्सिमम करंट रेटिंग है उसकी पहले यार उस जगह पे हम लोग सीटी को इनकेस सैचुरेशन करा दिया था हमको, इनके सीटी वहाँ उसके ऊपर कोई भी करंट पे सैचुरेट हो गया, तो हमारा सेकेंडरी में तो करंट जीरो हो जाएगा, और हमारा सेकेंडरी में जितना भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब सेफ हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसीलिए बेसिकली हम लोग ये मेजरिंग सीटीज में आईएसएफ से बेस में हम लोग इसका जो करंट ट्रांसफार्मर कितना पे सैचुरेट होता है वो हम बता सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सो कभी भी हमको कितना कम है आईएसएफ, ठीक है फ्रेंड्स, कितना कम है तो उतना हमारा जो सेकेंडरी में जो कनेक्ट हुआ इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अच्छे है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ फ्रेंड्स। अगर एक 100/1 एम्पियर का सीटी है फ्रेंड्स, इन केस हमारा पास दो सीटी है 100/1 एम्पियर का, और एक हमने सेलेक्ट किया था 1.5 है इसका आईएसएफ है इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटी फैक्टर, और दूसरा का 2 है फ्रेंड्स। इन केस सो कौन सी अच्छे है हम देख लेंगे फ्रेंड्स। अगर इनके CT1 है इसका ले लेगा, तो हमको इसका मेजरिंग कोर कौन सी एम्पियर पे सैचुरेट होगा फ्रेंड्स। सेकेंडरी का 1.5 है, तो प्राइमरी का 1.5 इंटू 100 है जो CTR रेशियो है, सो ये 150 एम्पियर है। अगर प्राइमरी में 150 एम्पियर आया था, तब हमारा सेकेंडरी में 1.5 एम्पियर होगा। अगर 1.5 एम्पियर पे इसका सेकेंडरी सैचुरेट हो जाएगा, और 1.5 का ऊपर कभी भी इसका करंट जाना ही नहीं देगा, मतलब इसका प्राइमरी में इनकेस 151 या 152 एम्पियर आया, तो सेकेंडरी में हमको जो जो टर्मिनल से सेकेंडरी में हमारा जो जो भी मीटर है उसमें 0 एम्पियर दिखेगा, क्योंकि 150 एम्पियर का ऊपर हमारा सीटी सैचुरेट हो जाएगा। जैसे हमारा सीटी सैचुरेट हो जाएगा, तो आपको पहले हमारा सीटी का सैचुरेशन वीडियो में बताया था करंट क्यों जीरो होते हैं, इसके बारे में इन डिटेल हमने समझाया था फ्रॉम एनालिसिस करके और प्रैक्टिकली आपको दिखा के। सो अगर उस वीडियो पे आप नहीं देखा है तो देख लीजिए। सो बेसिकली ये 150 एम्पियर का ऊपर प्राइमरी में ये सीटी सैचुरेट हो जाते हैं फ्रेंड्स। लेकिन हमारा CT2 आप देखेगा तो इसका ISF 2.0 है। तो इसका मीटरिंग को सैचुरेट कहाँ होते हैं फ्रेंड्स, 200 एम्पियर पे। 2 इंटू हमारा CT रेशियो 100 है, ये 200 एम्पियर पे सैचुरेट होते हैं, मतलब
अप टू अगर प्राइमरी में 200 एम्पियर तक, ये सेकेंडरी में ठीक ही हमको प्राइमरी का जो भी करंट है वो एग्जैक्ट रिप्लिकेट करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा प्राइमरी 200 एम्पियर का ऊपर चला गया तो हमारा सेकेंडरी में करंट एकदम जीरो दिखते हैं फ्रेंड्स, मतलब जीरो, ऑलमोस्ट जीरो दिखते हैं हमारा सेकेंडरी का जो जितना भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो सब। जैसा हमारा सीटी सैचुरेट होकर हमारा इंस्ट्रूमेंट्स को सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसका भी इसकी एग्जांपल में हमको क्लियरली समझ में आ रहा था हमारा CT1 है जो बेटर है देन CT2 है, क्योंकि हमारा मेजरिंग करंट ट्रांसफार्मर इसमें हमारा जितना भी इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्ट हुआ था इसका सेफ्टी या सिक्योरिटी ज़्यादा है, क्योंकि इसकी करंट कभी भी सेकेंडरी में 1.5 एम्पियर का ऊपर जाएगा नहीं है। और इस केस में हमको जो इसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है उसका रेटिंग भी ज़्यादा चूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये उसमें डबल करंट जा सकते हैं, 1 एम्पियर का डबल टाइम से 2 टाइम्स ऑफ करंट है, 2 एम्पियर इसका इंस्ट्रूमेंट्स में जा सकते हैं। सो हमारा इंस्ट्रूमेंट्स भी इसी के हिसाब से डिज़ाइन होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। और इन केस ऑफ फॉल्ट है फ्रेंड्स, कभी भी हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में तो फॉल्ट्स तो प्रोन है फ्रेंड्स, हो सकते हैं। अगर उस फॉल्ट कंडीशन में तो हमारा सेकेंडरी एम्पियर है तो प्राइमरी तो किलो एम्पियर में जाते हैं। अगर उन केस में अगर हमारा सीटी सैचुरेट नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल इन केस वो 100 किलो एम्पियर चला गया फ्रेंड्स, 100 किलो एम्पियर चला गया तो सेकेंडरी में कितना मतलब थियरेटिकली 1000 एम्पियर आना चाहिए सेकेंडरी में, 100 किलो एम्पियर जाने से 1000 एम्पियर आना चाहिए। लेकिन ये हमारा मेटिंग सीटी में सेकेंडरी का जितना भी इंस्ट्रूमेंट्स है ये तो अगर ISF 1.5 है तो 1.5 एम्पियर के लिए डिजाइंड है, तो उतना में तो हमारा सारे इंस्ट्रूमेंट से डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए इसको हम बोल रहा था जो इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी और सिक्योरिटी फैक्टर है हमारा सीटी अपने आप, मतलब इसको ऐसा ISF 1 कम रख के हम डिज़ाइन करने से हमारा सीटी इसका ऊपर कभी भी करंट पहुंचने नहीं देगा, क्योंकि हमारा सीटी सैचुरेट हो जाएगा। इसकी सेकेंडरी का इंस्ट्रूमेंट्स जितना भी है उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी फैक्टर है, ये हमारा मेजरिंग करंट ट्रांसफार्मर्स के लिए ही एप्लीकेबल है फ्रेंड्स, और कोई प्रोटेक्शन या किसी क्लास का सीटी के लिए ये पैरामीटर एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको मेजरिंग करंट ट्रांसफार्मर कभी भी सेलेक्ट करना है, आपको ISF का बारे में देखना चाहिए, आपको ISF को अच्छे से डिसाइड करके आपको करंट ट्रांसफार्मर को सेलेक्ट करना है या चूज़ करना पड़ेगा फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट है हमारा हमारा प्रोटेक्शन क्लास का सीटी में हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, ALF है फ्रेंड्स, एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर है, ठीक है। जो एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जो एक्यूरेसी लिमिट है प्रोटेक्शन क्लास सीटी में, हमारा जो एक्यूरेसी लिमिट है जैसा हमको उस स्टैंडर्ड में मैं आपको बताया फ्रेंड्स, एक्यूरेसी लिमिट है पहले इसका इसमें ऑलरेडी दिया गया था। एक्यूरेसी लिमिट है हमारा 5, 10 या मल्टीपल में हो सकते हैं फ्रेंड्स। हमारा एक्यूरेसी ये फ्रेंड्स हमारा बेसिकली एक्यूरेसी है, मतलब 5, 10, 2, 3 ऐसा हो सकते हैं हमारा एक्यूरेसी, मतलब हमारा प्रोटेक्शन क्लास का सीटी का एक्यूरेसी है 5, मतलब 5% एक्यूरेसी है इसका, 10 मतलब 10% एक्यूरेसी है, 3 मतलब 3% एक्यूरेसी है, ऐसे है फ्रेंड्स। तो उस एक्यूरेसी लिमिट है कितना टाइम्स ऑफ प्राइमरी करंट तक रहते हैं, मतलब वो एक्यूरेसी है जो हमारा हमारा सीटी सैचुरेशन का वीडियो में इन डिटेल बताया फ्रेंड्स। हमारा हमारा प्राइमरी करंट इन केस बढ़ रहा है तो ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसका जो एरर करंट भी बढ़ते हैं, और इसका एक्यूरेसी जो लिमिट दिया था हमने जितना है हमारा प्रोटेक्शन क्लास का, वो कितना टाइम्स ऑफ करंट तक वो लिमिट मेंटेन करते हैं। अगर उस टाइम्स का करंट से ऊपर गया हमारा प्राइमरी, तब हमारा उस एक्यूरेसी लिमिट से बाहर चला जाएगा, तो उसके बाद हमारा सीटी को यूज़ नहीं करना चाहिए, प्रोटेक्शन क्लास सीटी को। तो हमको एक्यूरेसी लिमिट है जो मेंटेन करते हैं प्राइमरी करंट कितना टाइम्स ऑफ करंट तक है बाय रेटेड प्राइमरी करंट है फ्रेंड्स। तो इसको देखकर हमको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, जो इनडायरेक्टली एक्यूरेसी लिमिट, मतलब जो हमको एक्यूरेसी लिमिट हमने डिजाइन किया इसके ऊपर अगर चला गया तो हम समझ लेंगे सीटी सैचुरेट हो रहे हैं फ्रेंड्स इसके ऊपर। तो बेसिकली एक्यूरेसी लिमिट क्लास सीटी है जो मैक्सिमम करंट बताते हैं, जो हमारा प्रोटेक्शन क्लास सीटी है उसके बाद हमारा सीटी का प्रोटेक्शन क्लास सीटी का सैचुरेट होते हैं फ्रेंड्स, चालू हो जाते हैं सैचुरेशन। तो ये जो एक्यूरेसी लिमिट का मतलब ये कितना टाइम्स ऑफ करंट है तो ज़्यादा है तो उतना अच्छे है फ्रेंड्स, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा भी रख दिया तो आपको रिले डैमेज भी हो सकते हैं फ्रेंड्स।
अगर आप फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंट ये एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर है, अगर इन केस आप 100 रख दिया तो फ्रेंड्स सेकेंडरी में जो नॉर्मली 100/1 एम्पियर का सीटी है तो वो 100 टाइम्स ऑफ करंट तक भी जा सकते हैं, मतलब 100 एम्पियर सेकेंडरी में चला जाएगा। इसकी वजह से जो हमारा रिले में जो सेकेंडरी वोल्टेज डेवलप होगा वो भी बढ़ेगा और हमारा रिले का डैमेज भी कर सकते हैं फ्रेंड्स ये, ठीक है। ये डैमेज कर सकते हैं हमारा रिलेस को, और जो सेकेंडरी साइड हमारा प्रोटेक्शन क्लास सीटी में हमने जो यूज़ किया था सेकेंडरी लोड्स को वो डैमेज करेगा, क्योंकि वो भी हमारा इसका वोल्टेज और करंट का रेटिंग तो लिमिटेड है, इसीलिए एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट भी नहीं हो सकते हैं। तो इसका जो रेंज है इसको जो सेलेक्ट करना चाहिए वो भी एक बहुत ही क्रिटिकल पैरामीटर है पर प्रोटेक्शन क्लास पी क्लास सीटीज में फ्रेंड्स। तो अगर ई एफ ए एल एफ इन केस लेस है, फॉर एग्जांपल बहुत ही कम रख दिया, फॉर एग्जांपल आप ए एल एफ में 1 रख दिया फ्रेंड्स, 1 मतलब हमारा जो 100/1 एम्पियर का सीटी में सेकेंडरी में मतलब हमारा 1 एम्पियर पे ही, अगर प्राइमरी 1 एम्पियर है, सॉरी फ्रेंड्स 100/1 एम्पियर का सीटी है, इनकेस हमारा प्राइमरी 100 एम्पियर है, उस पे भी हमारा एक्यूरेसी मेंटेन होता है। इनकेस 100 का ऊपर चला गया तो ये एक्यूरेसी बाहर चला जाता है और हमारा सैचुरेशन चालू हो जाते हैं। लेकिन हमारा रिले बेसिकली डिज़ाइन किया फ्रेंड्स प्रोटेक्शन के लिए, वो हमारा ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए। तो हमारा रिले का पर्पज़ है 100% का करंट से ऊपर ही हमारा रिले का काम आते हैं, 100% के नीचे तो हमारा रिले तो ऑपरेट होगा ही नहीं है। इसका जो पर्पज़ ही वो है ही नहीं, रिले का पर्पज़ ही क्या है, हमारा ओवर करंट में और शॉर्ट सर्क्यूट्स में हमको इसको ऑपरेट करने। शॉर्ट सर्क्यूट्स तो किलो एम्पियर हो सकते हैं, मतलब 10 टाइम्स 20 टाइम्स का जो हमारा नॉमिनल करंट है उतना ऊपर हो सकते हैं। तो हमारा जो ए एल एफ भी हमको लेने ज़्यादा ही लेना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है सो दैट हमारा रिले डैमेज हो जाएगा। तो हमको ए एल एफ पे हमेशा 5 से ऊपर रहते हैं फ्रेंड्स। 5 मतलब हमारा 5 टाइम्स ऑफ करंट तक, मतलब जो हमारा रेटेड करंट है जो हमारा सेकेंडरी का वो 5 टाइम्स ऑफ इसका रेटेड करंट तक जा सकते हैं, और ये 100 से भी ऊपर नहीं होते फ्रेंड्स हमारा ए एल एफ है, ठीक है, और 100 टाइम से ऊपर भी जाता नहीं है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड में हमारा आई एस का स्टैंडर्ड में इसको क्लियरली दिया गया था, ये हमारा ए एल एफ है 5 10, मतलब 5 टाइम्स ऑफ करंट है, 10 टाइम्स ऑफ करंट तक ये एक्यूरेसी मेंटेन होते हैं, या 15 टाइम्स ऑफ करंट तक एक्यूरेसी मेंटेन होते हैं, या 20 टाइम्स ऑफ करंट तक एक्यूरेसी मेंटेन होते हैं, या 30 टाइम्स ऑफ करंट तक एक्यूरेसी मेंटेन होते हैं फ्रेंड्स इसका। तो ये एक्यूरेसी लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो हमारा नेम प्लेट से इसका एक्यूरेसी लिमिट से हमको डी पॉइंट इसका कैसे कैलकुलेट करना है वो सब हम इन डिटेल देख लेंगे फ्रेंड्स अगले में। तो ये हमारा प्रोटेक्शन क्लास सीटी के लिए, हमारा सिंपल प्रोटेक्शन क्लास सीटी के लिए एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स, अगर पी एस क्लास सी टी में हमारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर नी पॉइंट वोल्टेज है, तो हम नी पॉइंट वोल्टेज के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। नी पॉइंट वोल्टेज है फ्रेंड्स बेसिकली हमारा जो सी टी का सेकेंडरी जो एक्साइटेशन करंट वर्सेस हमारा एक्साइटेशन वोल्टेज है फ्रेंड्स। ये नी पॉइंट वोल्टेज के बारे में इन डिटेल हम सैचुरेशन ऑफ सी टी का वीडियो में भी बताया फ्रेंड्स, इसमें फिजिकली आपको समझाया था नी पॉइंट वोल्टेज होता क्या है। अभी दोबारा हम इसको ओवरव्यू आपको दिखा देंगे फ्रेंड्स। अगर आप करंट ट्रांसफार्मर में देखेगा तो फ्रेंड्स करंट ट्रांसफार्मर भी एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर जैसे ही है, इसका जो सेकेंडरी ईएमएफ है फ्रेंड्स सेकंड करंट ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी में जो ईएमएफ जनरेट होते हैं वो नॉर्मल ट्रांसफार्मर जैसे ही है, 4.44 टाइम्स मैक्सिमम फ्लक्स इनटू फ्रीक्वेंसी इनटू सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स है फ्रेंड्स, ठीक है। सो आप देखेगा तो जो सेकेंडरी वोल्टेज है प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स है फ्रेंड्स हमारा, हमारा जो कोर का फ्लक्स है, लेकिन हमारा कोर का फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू कौन से फ्रेंड्स, हमारा एक्साइटेशन करंट से प्रोपोर्शनल है फ्रेंड्स। तो बेसिकली हमारा जो सेकेंडरी वोल्टेज है जो हमारा एक्साइटेशन वोल्टेज है इट इज प्रोपोर्शनल टू एक्साइटेशन करंट है। जो आप जितना हमारा एक्साइटेशन करंट सीटी में ज़्यादा है तो उतना ज़्यादा हमारा सेकेंडरी वोल्टेज भी होता है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन आप ऐसा ये कर्व देखेगा तो फ्रेंड्स
जो सेकेंडरी एक्साइटेशन वोल्टेज है प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स है, लेकिन फ्लक्स का एक लिमिटेशन है फ्रेंड्स, जो वो मैक्सिमम फ्लक्स से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि ये हमारा कोर पे हमारा वाइंडिंग है, वो कोर है हमारा लिमिटेड कोर है, वो इनफाइनाइट कोर तो नहीं है। इसमें जो डाइपोल्स है, नंबर ऑफ डाइपोल्स है वो लिमिटेड है। अगर वो डाइपोल सारे ओरिएंट एक डायरेक्शन में ओरिएंट हो गया तो इसके बाद वो इसका फ्लक्स भी जी मतलब मैक्सिमम हो जाएगा, इसके बाद कोई फ्लक्स नहीं रहते हैं। तो हमारा जो एक्साइटेशन वोल्टेज है, जो लीनियर रीजन है, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स हमारा लीनियर रीजन है फ्रेंड्स। इसको हमारा एंकल रीजन बोलते हैं, ये हमारा ऑपरेटिंग रीजन नहीं है, ये हमारा लीनियर रीजन है। इसमें हमारा जो एक्साइटेशन वोल्टेज है प्रोपोर्शनल टू हमारा एक्साइटेशन करंट है। जितना ज़्यादा एक्साइटेशन करंट है तो उतना ज़्यादा एक्साइटेशन वोल्टेज होगा। ये हमारा लीनियर रीजन है, प्रोपोर्शनल रहता है इस रीजन में। लेकिन जहाँ हमारा मतलब जो सैचुरेशन हमारा सीटी का शुरू हो जाता है, मतलब इसका जो फ्लक्स से मैक्सिमम पहुंच रहा था, तब इसके बाद हमारा जो लीनियर रीजन खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स, वहाँ हमारा नी पॉइंट रीजन बोलते हैं। जहाँ हमारा लीनियर रीजन खत्म हो रहे हैं, इस पॉइंट को, उस ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ लीनियरिटी खत्म हो रहे हैं, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स नी रीजन है, नी पॉइंट रीजन है। और इसका नी पॉइंट रीजन के बाद हमारा सैचुरेशन रीजन चालू होते हैं फ्रेंड्स। ओके, सैचुरेशन रीजन चालू होते हैं। सो बेसिकली हमारा अगर नी पॉइंट वोल्टेज देखेगा तो फ्रेंड्स, नी पॉइंट वोल्टेज एक ऐसे पैरामीटर है, इसकी बेसिस में हम बता सकते हैं नी पॉइंट वोल्टेज का बाहर, अगर आप नी पॉइंट वोल्टेज से भी ऊपर आप चला गया तो हमारा सीटी सैचुरेशन होना शुरू हो गया फ्रेंड्स। लेकिन नी पॉइंट वोल्टेज ये का मतलब ये नहीं है हमारा सीटी सैचुरेट हो गया है। आप अगर नी पॉइंट वोल्टेज का डेफिनेशन देखेगा तो फ्रेंड्स, नी पॉइंट वोल्टेज है, नी पॉइंट वोल्टेज का पहले तक आपका जो एब्सोल्युटली लीनियरिटी मेंटेन हुआ था आपको, मतलब आप 10% एक्साइटेशन करंट बढ़ाए तो प्रोपोर्शनली 10% ऑफ एक्साइटेशन वोल्टेज बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लेकिन जैसा आप लीनियर नी पॉइंट वोल्टेज देखेगा तो नी पॉइंट वोल्टेज ऐसा वोल्टेज है, उसमें आपको मतलब 50% ऑफ एक्साइटेशन करंट बढ़ने से आपको सिर्फ 10% ऑफ एक्साइटेशन वोल्टेज बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ओके, लेकिन इसका पहले तक हमको प्रोपोर्शनली 10% से 10% बढ़ते हैं, सारे में 20 से 20 बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ हमको इस पॉइंट का बाद, नी पॉइंट वोल्टेज का बाद हमको मतलब आपको 50% ऑफ एक्साइटेशन वोल्टेज, यहाँ आपको नी पॉइंट एक्साइटेशन करंट है, अगर नी पॉइंट एक्साइटेशन के बाद आपको 50% ऑफ एक्साइटेशन करंट देने से आपको सिर्फ 10% ऑफ एक्साइटेशन वोल्टेज बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो बेसिकली इसको हमारे इस पॉइंट को हमको, जहाँ हमारा लीनियर रीजन खत्म हो रहे हैं, उसको बोलते हैं हमको नी पॉइंट वोल्टेज है फ्रेंड्स इसको। ठीक है, इसके बारे में हमने सैचुरेशन वीडियो में इन डिटेल बताया था फ्रेंड्स। और नी पॉइंट वोल्टेज का मतलब ये नहीं है ये सैचुरेशन वोल्टेज है फ्रेंड्स, ये सीटी का सारे डाइपोल्स खत्म हो रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ ये कंप्लीट सैचुरेशन ऑफ सीटी है। जस्ट नी पॉइंट वोल्टेज आपको प्रैक्टिकली देखेगा तो फ्रेंड्स बाय कैलकुलेशन से, अब बाय एनालिसिस में आप बोलते हैं फ्रेंड्स जनरली नी पॉइंट वोल्टेज इज जस्ट 46% ऑफ सैचुरेटेड वोल्टेज है फ्रेंड्स, जो हमारा कैलकुलेशंस बताते हैं। नी पॉइंट जो सैचुरेटेड वोल्टेज यहाँ रहता है जनरली हमारा, अब कोई भी इसका पहले वीडियो में भी हम समझाया था, अगर सैचुरेशन वोल्टेज 496 वोल्ट है तो नी पॉइंट वोल्टेज 200 वोल्ट रहता है फ्रेंड्स, अप्रॉक्सीमेट। कोई एक सीटी में मैं आपको बताया था इसका पहले वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली 46 या 42% ही हमारा नी पॉइंट वोल्टेज रहते हैं सैचुरेशन वोल्टेज से। लेकिन नी पॉइंट वोल्टेज से हमको ये हमको क्लियर हो जाते हैं। आप नी पॉइंट वोल्टेज का बाद आप बताया तो नी पॉइंट वोल्टेज का अंदर आपको जो प्राइमरी करंट जो भी आपका सीटी का दिख रहे हैं, इसका सेकेंडरी में एग्जैक्ट रिप्लिकेट है। जो हमारा सीटी प्राइमरी में देख रहा है तो वो एक्चुअल हमको सेकेंडरी में भी दिखा देगा, कोई आप ऑसिलेटर लगाएगा तो। लेकिन आप नी पॉइंट वोल्टेज का बाहर, जस्ट बाहर भी चला गया तो ये सीटी का जो इसका एरर है एबनॉर्मली बढ़ जाते हैं, और सैचुरेशन में कंप्लीटली जीरो हो जाते हैं। मतलब इसका पूरा जो भी प्राइमरी में दे करंट आते हैं और सेकेंडरी में जीरो हो जाते हैं कंप्लीटली एट सैचुरेशन पॉइंट ऑफ में। और हमारा इस पॉइंट में जहाँ नी पॉइंट का बाद है, जो भी हमारा प्राइमरी करंट आते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा कंपोनेंट ऑफ करंट है वो लॉस हो जाते हैं, और बहुत ही कम करंट है मतलब यहाँ दिखते हैं। और ये सीटी का एरर है कंप्लीटली, सीटी का एक्यूरेसी कंप्लीटली सैक्रिफाइस हो जाते हैं। इसीलिए हमारा सीटी इस रीजन के लिए डिज़ाइन नहीं है। हमारा सीटी का ऑपरेटिंग रीजन हमेशा इस लीनियर रीजन में ही होना चाहिए। इसीलिए हमारा नी पॉइंट वोल्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फ्रेंड्स।
तो नी पॉइंट वोल्टेज हमारा बेसिकली हमारा इसमें जिसमें हमारा यूनिट प्रोटेक्शन से हमारा जितना ही हमारा डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, रिस्ट्रिक्टेड एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है, वो सब प्रोटेक्शन में हमारा जो थ्रू फॉल्ट करंट है फ्रेंड्स, वो सिस्टम का ऊपर डिपेंडेंट है। जो हमारा फॉल्ट करंट है वो सिस्टम से ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब वो एक एक एप्लीकेशन में एक एक अलग अलग होगा। इसीलिए ये बहुत ही कस्टमाइज्ड सीटी है फ्रेंड्स, क्योंकि इस सीटी में हमको नी पॉइंट वोल्टेज ही हमको स्पेसिफाई करते हैं। हमारा मैन्युफैक्चरर को हमको इतना नी पॉइंट वोल्टेज चाहिए, वो हम हमारा फॉल्ट करंट से हम फॉल्ट करंट इंटू हमारा जो कैलकुलेशन से हम मल्टीप्लाई करने के बाद जो नी पॉइंट वोल्टेज आते हैं, उसकी बेसिस में हम इसको हम स्पेसिफिकेशन देते हैं। उस बेसिस में ये कोड डिज़ाइन करके इसका सीटी को देते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत कस्टमाइज्ड सीटी है फ्रेंड्स। अब जनरली हमको क्या करते हैं फ्रेंड्स, पीएस या एक्सप्रेस सीटी में हम डिफाइन करते हैं जो हमारा जो मैक्सिमम एक्साइटेशन करंट एट वी के/2, हमको वी के तक भी देते हैं। हमारा हमारा वी के/2 में जो वी के/2 में जितना एक्साइटेशन करंट होना चाहिए मैक्सिमम, वो हमारा पीएस प्लस सीटी में हमको डिफाइन करते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा सीटी का बर्डन बेसिकली हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा रिले और मीटर का इम्पीडेंस हो सकते हैं, और जितना भी हमारा कंट्रोल केबल है रिले को और सीटी से रिले को कनेक्ट कर रहा था, जो हमारा रीड रेजिस्टेंस है वो है हमारा सीटी सेकेंडरी रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स। तो इस बेसिस में हमारा नी पॉइंट वोल्टेज आप कैलकुलेट करेगा तो फ्रेंड्स, कोई भी सीटी में नी पॉइंट वोल्टेज इक्वल टू जो मैक्सिमम सेकेंडरी करंट है जिसमें फॉल्ट कंडीशन में किसी में जाते हैं, वो सीटी रेजिस्टेंस प्लस जो हमारा जितना भी हमारा बाकी का रेजिस्टेंस है, हमारा लोड प्लस रीड का रेजिस्टेंस है। तो इसी में वी के जो मिनिमम नी पॉइंट वोल्टेज हमको चाहिए, मतलब नी पॉइंट वोल्टेज जो हमारा ऑपरेटिंग रीजन के रहने के लिए कितना चाहिए, और आई एस से हमारा सेकेंडरी करंट है, के हमारा फैक्ट रेफरेंस, मतलब कितना टाइम्स ऑफ सेकेंडरी करंट हमारा फॉल्ट में जाते हैं, कोई भी फॉल्ट में हमारा जो मैक्सिमम फॉल्ट कंडीशन में इसका कितना टाइम्स ऑफ सेकेंडरी करंट फॉल्ट जाते हैं, वो हमारा फैक्ट रेफरेंस। या नहीं है तो के इंटू आई एस बोल सकते हैं आप। जो मैक्सिमम सेकेंडरी करंट है इसमें फॉल्ट कंडीशन में जाता है, वो है फ्रेंड्स। सो ये हमारा सो वो इसकी बेसिस में हमको नी पॉइंट वोल्टेज हम बताते हैं फ्रेंड्स। हमारा इसीलिए हम बताया था, ये हमारा के इंटू आई एस जो हमारा फॉल्ट करंट है वो हमारा सिस्टम डिपेंडेंट है, इसीलिए हमारा नी पॉइंट वोल्टेज भी अलग अलग हो सकते हैं। इसकी बेसिस में हम डिफरेंट डिफरेंट सीटीज दे रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, ये हमारा एक हमारा प्रोटेक्शन क्लास सीटी में ये मतलब ये दिया गया है फ्रेंड्स। ये जैसा हमारा प्रोटेक्शन क्लास सीटी है तो पीएस है, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी फैक्टर और एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर नॉट एप्लीकेबल है, क्योंकि पीएस क्लास सीटी है। अगर ये मीटरिंग सीटी है तो आपको आईएसएफ एप्लीकेबल है, और एएलएफ जो एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर नॉट एप्लीकेबल है मीटरिंग के लिए। अगर प्रोटेक्शन क्लास सीटी है तो आईएसएफ नॉट एप्लीकेबल है, एएलएफ एप्लीकेबल है। जो यहाँ वैल्यू देगा हमको एएलएफ देगा फ्रेंड्स। ओके, और हमारा वी के जो मिनिमम वी के है यहाँ दिया था 480 वोल्ट। इतना ज़्यादा वोल्टेज सिर्फ पीएस क्लास में ही होते हैं फ्रेंड्स, नॉर्मली प्रोडक्शन क्लास में हमको लेस देन 200 से ही रहते हैं फ्रेंड्स। हमारा ये मैक्सिमम जो बर्डन है इसको दिया था फ्रेंड्स 7 ओम में। ठीक है फ्रेंड्स, 7 ओम में दिया था हमको, कोई एक भी देने से काम हो जाएगा फ्रेंड्स, या बर्डन है या सेकेंडरी का जो रेजिस्टेंस है मैक्सिमम। ठीक है फ्रेंड्स, और ये भी दिया था हमारा जो एक्साइटेशन करंट है 10 मिली एम्पीयर से कम ही होते हैं हमारा 240 वोल्ट पे फ्रेंड्स। 240 वोल्ट के एक्साइटेशन वोल्टेज से मतलब इसका आधा वोल्ट पे है, हमको 10 मिली एम्पीयर से कम में इसका ये स्पेसिफिकेशन है फ्रेंड्स। इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया था। ये हमारा नॉर्मल वोल्टेज है 12 केवी है, और ये हमारा 35 केवी है, पावर फ्रीक्वेंसी विथस्टैंड वोल्टेज है। ये हमारा सर्ज का विथस्टैंड वोल्टेज, सर्ज या लाइटनिंग का, ये हमारा स्टैंडर्ड जो दिखा गया था, ये हमारा रिले का सीरियल नंबर है, और ये इसका मैन्युफैक्चरर का इसका आइडेंटिटी और इसका लोगो है फ्रेंड्स। ये हमारा पीएस क्लास का सीटी है फ्रेंड्स। तो नी पॉइंट वोल्टेज है। अगर प्रोटेक्शन क्लास सीटी को अगर देखना है तो कैसे होते हैं हम देख लेंगे। पहले प्रोटेक्शन क्लास सीटी में आप नेम प्लेट देखेगा तो फ्रेंड्स आपको नेम प्लेट में ऐसे डिटेल दिखेगा। आपको आपको सीटी रेशियो दिखेगा 1250/1, और इसका क्लास है मतलब ये दिखेगा फ्रेंड्स, हमको ऐसे दिखेगा 5P10 है, और इसका बर्डन 15 VA है, और इसका जो सीटी रीड रेजिस्टेंस है हमको 0.74 दिखेगा फ्रेंड्स।
यही आप देखेगा तो ये 1250/1 एम्पियर इज हमारा 1250 है, इसका CT रेशियो CTR है, और ये हमारा जो 5P दिख रहा है फ्रेंड्स, ये हमारा प्रोटेक्शन क्लास है। 5P मतलब प्रोटेक्शन क्लास, मतलब ये 5% ऑफ एक्यूरेसी है इसका। इसका एक्यूरेसी 5% ऑफ एक्यूरेसी है। अप टू कितना करंट है फ्रेंड्स, ALF तक। जो ALF है हमारा, जो एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर है, ये 10 है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब है फ्रेंड्स 5P10CT मतलब इसका 10 टाइम्स ऑफ करंट तक के 5% एक्यूरेसी मेंटेन होते हैं। तो यही हमारा एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर फ्रेंड्स, ये हमारा स्टैंडर्ड में हमको दिया गया था। ये 5, 10, 15, 20, 25, 30 हो सकते हैं। तो ये 10 का दिया गया था फ्रेंड्स। और ये हमारा प्रोटेक्शन क्लास 5 या 10, 3 हो सकते हैं ये फ्रेंड्स। 5P, 3P, 10P ऐसे हो सकते हैं। तो बेसिकली हमारा प्रोटेक्शन क्लास ये 5P है, और ALF 10 है, मतलब 10 टाइम्स ऑफ करंट तक ये 5% एक्यूरेसी मेंटेन होता है फ्रेंड्स। तो ये हमारा बर्डन है 15 VA है, और ये हमारा लीड रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर इसकी बेसिस में आपको बर्डन है, ये हमारा सेकेंडरी लीड रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स। अगर आपको इसका CT का नेम प्लेट भी दिखेगा तो आपको ये दिखेगा फ्रेंड्स, यहाँ आपको CT का रेशियो दिखा रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ हमको VA का बर्डन दिखा रहा था। ये प्रोडक्ट का मेजरिंग क्लास CT है, यहाँ आपको VA का बर्डन और इसका क्लास है 1.0, मतलब 1% ऑफ एक्यूरेसी है इसका। और इसका ISF देगा मेजरिंग CT में, और ये प्रोटेक्शन में आपको यहाँ दिख रहा था 5P10 दिखा गया फ्रेंड्स। 5P10 जो मैं आपको बताया था 5P10 है, और इसका बर्डन देता है, और इसका सेकेंडरी लीड रेजिस्टेंस देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ सेकेंडरी लीड रेजिस्टेंस दिया होगा। सो बेसिकली ये है फ्रेंड्स, हमको ये देते हैं। और इसके बाद हमको इसका नी पॉइंट वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करना है हम देख लेंगे फ्रेंड्स। आप अगर देखेगा तो फ्रेंड्स नी पॉइंट वोल्टेज है, इसका एक्यूरेसी तो हमको पता चल गया फ्रेंड्स, 10 टाइम्स ऑफ करंट तक 5% एक्यूरेसी है। मतलब इसका 5% एक्यूरेसी तक ठीक है। अगर ये 10 टाइम्स का ऊपर गया, मतलब इसका सैचुरेशन चालू हो जाते हैं। तो इसकी बेसिस में हमको नी पॉइंट का आइडिया आ गया था, मतलब ये 10 टाइम्स ऑफ करंट तक तो ये लीनियर रीजन है। तो उसी के बेसिस में हम नी पॉइंट करेंगे फ्रेंड्स। ये हमारा मैक्सिमम करंट है, जो सेकेंडरी में हमारा एक्यूरेट मैक्सिमम करंट है, वो 5 × 10 है। हमारा 1250/1 एम्पियर का CT में हमको मैक्सिमम सेकेंडरी करंट कितना है फ्रेंड, 5 × 10 है, 50 एम्पियर है सेकेंडरी करंट में। क्योंकि अगर ये 5 एम्पियर का CT है तो 5 × 10 × 5 है, मतलब 250 एम्पियर होगा। लेकिन ये 1 एम्पियर का CT है, इसीलिए हमको 50 एम्पियर इसका मैक्सिमम सेकेंडरी करंट है, जो एक्यूरेट सेकेंडरी करंट है 5% एक्यूरेसी तक। सो हमारा हम कैलकुलेट करेगा तो फ्रेंड्स 5% एक्यूरेसी है, अप टू 10 एम्पियर करंट है। सो तो बेसिकली ये है फ्रेंड्स हमारा, ये गलत हो गया फ्रेंड्स। यहाँ हमारा ये वन वन होना चाहिए, ये सेकेंडरी करंट है। सेकेंडरी करंट 10 टाइम्स में क्या होगा, 10 एम्पियर होगा फ्रेंड्स। ये 10 एम्पियर होगा, ये गलत हो गया था मैंने। ये 1 × 10 होगा, 10 एम्पियर है। 10 एम्पियर इंटू RCT हमारा 0.74 है। प्लस हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, ये हमारा एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए, लेकिन प्लस हमारा बर्डन भी, जितना भी हमारा बर्डन है उस टाइम पे क्या होगा, ये इन एडिशन टू है। लेकिन जो बर्डन है, जो बर्डन की वजह से जो करंट भी वो भी 10 टाइम्स जाता है फ्रेंड्स, इसकी जो एक्चुअल बर्डन है। तो हमारा एक्चुअल बर्डन डिवाइडेड बाई सेकेंडरी करंट है इंटू 10 है। तो अभी आप देखेगा तो फ्रेंड्स इसका, अगर आप देखेगा तो ये 5 नहीं है, 1 है फ्रेंड्स। इसको क्रॉस कर दीजिए, 10 × 0.74 प्लस 15/1 × 10। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा नी पॉइंट वोल्टेज कितना होते हैं हमारा, ये हमारा 187 में आपको बता दिया। यहाँ 1 है फ्रेंड्स, मतलब ये 7.4 वोल्ट है, प्लस 150 वोल्ट है, मतलब ये 157.4 वोल्ट है इसका नी पॉइंट वोल्टेज है फ्रेंड्स। अगर इस CT को आपको 157.4 का ऊपर आप लेकर गया तो इस CT सैचुरेट हो सकते हैं। लेकिन इसीलिए आपको प्रोटेक्शन क्लास CT में आपको नी पॉइंट के बारे में किसी में मतलब बताता नहीं है फ्रेंड्स, प्रोटेक्शन क्लास CT और मेजरिंग क्लास CT में। लेकिन आपको इनडायरेक्टली मेजरिंग क्लास CT में आपको ISF इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी फैक्टर से आपको इनडायरेक्टली आपको नी पॉइंट समझ में आ जाते हैं।
और प्रोटेक्शन क्लास सीटी में जो हमारा इसका क्लास है, जो 5P10 क्लास है, मतलब इसका एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर बेसिकली, इसका एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर से इसका नी पॉइंट वोल्टेज इनडायरेक्टली हमको समझ में आ जाता है। ये हमारा सीटी का नी पॉइंट वोल्टेज का कैलकुलेशन है फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा प्रोटेक्शन क्लास सीटी में। इसकी बेसिस में हमको स्टेबलाइजिंग रजिस्टर का जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में, उसकी केस में हमको बहुत ही इन डिटेल हमको नी पॉइंट का वोल्टेज के बारे में पता होना चाहिए। वो हम आपको मोटर का जो एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन में इन डिटेल बता देंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारा आज का वीडियो है फ्रेंड्स। चलो हमारे साथ बनाते रहिए। थैंक यू।